चलिए इस वक्त सीधे आपको मकराना लिए चलते हैं, जहां कांग्रेस की चुनावी सभा हो रही है। अविनाश पांडे संबोधित कर रहे हैं। करने आया हूं कि इस भूमि की लाज रखते हुए और जिन मूल्यों के लिए इन हमारे आदरणीय नेताओं ने कांग्रेस के झंडे को बुलंदी के साथ और राजस्थान के नवनिर्माण में बराबरी की भूमिका निभाते हुए एक दिशा दी है, आज फिर हम उसी मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां पर आज पूरा प्रदेश विशेष रूप से नागौर की ओर देख रहा है और आपसे खुद स्वयं बात करने के लिए, आपसे अपना विचार विनिमय करने के लिए, आपको राहुल जी का संदेश देने के लिए माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, एक ऐसा अनुभवी और जोश का समागम आज राजस्थान को नेतृत्व के रूप में मिला है। और पूरा विश्वास है राहुल जी को, पूरा विश्वास है राजस्थान की जनता को, राजस्थान कार्यकर्ताओं को कि आप दोनों के नेतृत्व में, आप दोनों की दूरदर्शिता और आपकी योजनाबद्ध कार्य पद्धति में ना ही सिर्फ कांग्रेस मजबूत होगी बल्कि राजस्थान की राजनीति भी मजबूत होगी। और इसमें मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी नेताओं से कि आज की ये घड़ी आपस के मतभेद, आपस के बैर भाव, आपस की छोटी छोटी शिकायतों को भूलकर राहुल गांधी जी और उनके जो परिश्रम वो पूरे देश में घूम घूम कर रहे हैं, आज ये चुनाव दिल्ली का चुनाव है। आज ये चुनाव निर्धारित करेगा कि आगे 5 साल देश कैसे चलेगा। आगे ये चुनाव माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मेरा निवेदन यही होगा साथियों कि अपने अपने स्तर पर हम सब एकजुट होकर एक साथ एक आवाज में माननीय अशोक गहलोत जी और माननीय सचिन पायलट जी दोनों के नेतृत्व में राहुल जी के हाथों को मजबूत करते हुए आने वाले लोकसभा में कांग्रेस का जो उम्मीदवार आपको दे उसको भारी बहुमत से चुना कर दें और एक मजबूत और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाकर एक मजबूत कांग्रेस की सरकार दिल्ली में स्थापित करें। इसी निवेदन के साथ मैं जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे जाकिर साहब, उनके सभी सहयोगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा, हम करताल ध्वनि के साथ में स्वागत करेंगे आदरणीय पायलट साहब। एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय अविनाश पांडे जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रभारी सचिव काजी निजामुद्दीन जी, रघु शर्मा जी, मंत्री गोविंद डोटासरा साहब, सुखराम बिश्नोई जी जो प्रभारी मंत्री हैं, ज्योति मिर्दा जी, जाकिर हुसैन साहब, जिलाध्यक्ष महोदय, महेंद्र चौधरी जी, मंजू मेघवाल जी, चेतन डूडी जी, मुकेश भाकर साहब, रामनिवास कावड़िया जी, विजयपाल मिर्दा जी, हबीब रहमान साहब, हरिंद्र मिर्दा जी, सवाई सिंह जी, सोनू जी, रिशपाल मिर्दा साहब, हमारी जिला प्रमुख सुनीता चौधरी जी, बिंदु चौधरी साहिबा, मंच आसीन सभी नेतागण, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज मकराना में ये सभा रखी है। लोकसभा के चुनावों को सामने देखकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी को और जाकिर साहब को, आपके तमाम साथियों को कि आपने आज बहुत कम समय में, कल ही हमने सूचित किया जाकिर जी को और आज 24 घंटे के अंदर अंदर आप सबको यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जाकिर जी का विशेष रूप धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जाकिर जी, आप ये चुनाव हार गए होंगे लेकिन आप हमारे लिए विधायक हो, जिलाध्यक्ष हो और हम बस आपसे इतना निवेदन है कि जो कमी रह गई विधानसभा चुनाव में उसको सूद समेत पूरा करना है लोकसभा चुनाव में। ये काम आप लोगों को करना है। अभी 2-2.5 महीने हुए सरकार को बने लेकिन बदलाव हमें दिख रहा है। जो वादे हम लोगों ने किए उसको लगातार पूरा कर रहे हैं और मुझे फक्र कहते हुए कि वसुंधरा जी ने जहां 4 साल 11 महीने 25 दिन तक कुछ नहीं किया और जाते जाते दबाव में घोषणा कर गई बिजली की, ऋण माफी की और पूरा नहीं करना था, हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद जो राहुल गांधी जी ने वादा किया
ठीक उसी लाइन पर आकर हमने तमाम वादे पूरा करना शुरू कर दिए। चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे फसल खरीद की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सरकार ने पिछले 2-2.5 महीने में कोई कमी नहीं छोड़ी हर वो कदम उठाने में जहां जनता का लाभ हम लोगों को दिखता है। आज का चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव राजस्थान का नहीं है, नागौर का नहीं है। इस मुल्क में कैसे प्रेम, प्यार, भाईचारा, मोहब्बत बरकरार रहे, उस बात का चुनाव है। विकास की जगह भाषण देखने को मिले 5 साल तक, धरातल पर काम नहीं हुए, लेकिन लंबे लंबे भाषण हुए, विज्ञापन हुए, प्रचार प्रसार हुआ। आज मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं 5 साल से, क्या हाल फसलों का है, खेत का है, किसान का है। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं हुई जितनी आज है। और सारे आंकड़े छुपाने का काम करते हैं, संस्थाओं को नष्ट करने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। और जब भी कभी देश में ऐसी घटना होती है जहां हिंसा हो, सांप्रदायिकता फैलती है, तो प्रधानमंत्री जी कम से कम 3 या 4 दिन का समय लेते हैं, फिर 5वें दिन आके बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये देश अमन चैन वाला देश है। 4-5 दिन तक इंतजार करते हैं, खूब घटनाएं घट जाएं, नफरत फैल जाए, भाई भाई दुश्मन बन जाए, उसके बाद जाके चाहते 5वें दिन उनका स्टेटमेंट आता है। 5 साल वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, नागौर को क्या दिया नहीं दिया आप जानते हो। और ये नागौर वो ऐतिहासिक जिला है जहां पर कांग्रेस की सरकार ने पंचायती राज की शुरुआत करी थी। ये वो जिला है जहां उसी 2 अक्टूबर को सोनिया गांधी जी आई थी, हजारों करोड़ रुपए की पानी की योजना यहां पर सरकार ने हमारी दी थी। ये वो जिला है जिसने आज पूरे ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन किया है। इसलिए आप लोगों से बहुत उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति को भी अपना उम्मीदवार बनाकर यहां से भेजे, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है साथियों, माताओं, बहनों, कि हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है। सारी बात भूलकर 36 कौम के लोग, चारों मजहब के लोग कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाकर हमको जिताकर भेजें। आज राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं और जवाब मांगते हैं, कांग्रेस के नेता जवाब मांगते हैं, तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। भाजपा विरोधी होना मतलब देश विरोध, राष्ट्र विरोधी होना, यह अजीब तरह की परिभाषा बन गई। इस देश में जो हालात पैदा हुए हैं आज से पहले नहीं थे। कभी हमने सुना नहीं था कि मॉब लिंचिंग क्या होती है। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, संविधान की शपथ लिए हुए लोग आज ऐसी छोटी बातें करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के नौजवान, हमारी महिलाएं, माताएं सब मिलकर एक नई सरकार का निर्माण करेंगे। 23 मई को जब मतगणना होगी तो देश में नई सरकार बनेगी, एक नया प्रधानमंत्री वहां पर होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आपके बीच हम हाजिर हुए, आप लोगों से वोट मांगने के साथ साथ ये प्रार्थना लेकर हाजिर हुए कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। 125 करोड़ लोगों के इस मुल्क में रोजी रोटी के लिए जो लोग मोहताज हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं और जो करने की कगार पे हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। चुनाव होगा महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर। जज्बात और भावना को बढ़ाकर अपनी नाकामियों को छुपाने का काम जो भाजपा के साथी कर रहे हैं, वो कभी काम